Hello and welcome you all dear students. फाइनली JKSSB की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर द कंडक्ट ऑफ OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। ये है आपके सामने नोटिफिकेशन जिसमें एग्जामिनेशन डेट भी है एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो चुकी है। पहले टोटल मार्क्स थे 100, अब हैं 120। अब ये जो 20 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं ये किस तरह से इन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 10th ऑफ दिसंबर, यानी 10 दिसंबर को VLW का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सिलेबस की, सिलेबस सेम है, सिर्फ यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुई है। अब पहले था 100 मार्क्स का, अब हुआ है 120, यानी एडिशनल जो 20 मार्क्स हैं। सबसे पहले जो जनरल अवेयरनेस है ये पहले था 20 मार्क्स का, अब 24 हो गया, यानी 4 यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद जो इंग्लिश वाला कंपोनेंट था ये भी पहले 20 मार्क्स का है, अब यहाँ पे भी 4 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद रीजनिंग ये भी 20 मार्क्स की थी, यहाँ पे भी 4 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद जो एप्टीट्यूड है यानी जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पहले 15 मार्क्स का था, अब ये है 18 मार्क्स का, यानी यहाँ पे 3 मार्क्स इन्होंने इंक्रीज किए हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की, पहले कंप्यूटर सेक्शन था 25 मार्क्स, तो अब यहाँ पे इन्होंने इनको 30 मार्क्स किया है एंड टोटल हो गए हैं 120। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वेटेज दी है वो कंप्यूटर सेक्शन को है। ठीक है, एंड सबसे कम जो वेटेज मार्क्स में है वो है मैथमेटिक्स में। लेकिन जो मैथमेटिक्स है यहीं से मेरिट डिसाइड होता है, आपकी सिलेक्शन यहीं से डिसाइड होती है। अगर आपने 18 में से 12 मार्क्स भी ले लिए तो आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आपको 18 में से 4 या 5 मार्क्स मिल गए तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस है यहाँ पे जो 24 मार्क्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। क्यों होते हैं डिफ़िकल्ट? आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो लेकिन जो आपने पढ़ा हो सकता है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, लेकिन जो आपके पास एप्टीट्यूड है इसमें डायरेक्ट बुक से आता है, यानी जो क्वेश्चन आप पढ़ते हो उसी क्वेश्चन के रिलेटेड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। सिर्फ डेटा थोड़ा सा चेंज होता है बट लैंग्वेज क्वेश्चन की, बाकी जो स्टाइल पैटर्न क्वेश्चन का वो सेम होता है। जैसे अगर आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन, ज़्यादातर मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं सिर्फ SSC के प्रीवियस क्वेश्चन लेता हूँ, बिकॉज JKSSB जो है अक्सर केसेस में क्या करती है, SSC का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वहीं से क्वेश्चन पेपर उठाती है। तो मेरे हिसाब से आपको जो एप्टीट्यूड है इसमें भी अच्छे से आपको ध्यान देना है। ठीक है, एंड जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, ज़ीरो लेवल आता है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स अगर वो तैयार करे भी एंड बाकी कंपोनेंट उसको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, एंड एक और चीज़ जो जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट एंड क्रॉप है, अब यहाँ पे वो पूरी क्रॉप्स पढ़ने बैठेगा, एक एक क्रॉप्स पर नहीं बैठेगा, तो ये उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ज़्यादातर उन क्रॉप्स पे पढ़ना है जो फेमस है, जैसे राइस है, वीट है, इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो क्रॉप्स फेमस नहीं है, अगर उनको कुछ GI टैग मिला है या वो न्यूज़ में रही हैं तो वो आपको पढ़नी है। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, जो स्टैटिक GK है उसको आपने कनेक्ट करना है करंट के साथ। अगर करंट में कुछ हो रहा है तो उसके बारे में पूरी डिटेल में स्टैटिक में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बाकी जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो मार्क्स की कंपोजिशन है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा 10th ऑफ दिसंबर को। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बता सकते हो। एंड जो यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है यानी जो 18 मार्क्स का है, ये मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करा रहा हूँ, कंप्लीट बिल्कुल 100% मैं आपको ये
कराऊंगा। तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो ऑल द बेस्ट।